हेलो गाइस, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ के फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 10 में। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम देखेंगे कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, हम उनके बीच में एक रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करेंगे। सो बिफोर मूविंग अहेड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये सिखा दूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। या तो आप कह लो नंबर ऑफ जीरोस, आप इसको फैक्टर्स भी बोल सकते हो क्योंकि इसको हम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं कहीं ना कहीं। ओके, तो जब भी आपको कोई एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि इसके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करो। नंबर ऑफ जीरोस, इसके सबसे पहले तो आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस होंगे कितने। तो इसके जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर 2 है। सो इट मीन्स कि इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो 2 है। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। और इन नंबर ऑफ जीरोस को जो फर्स्ट वन है उसको हम अल्फा बोलते हैं, जो सेकंड वन है उसको हम बीटा बोलते हैं। ओके, अब इसके जो ये नंबर ऑफ जीरोस हैं इनको निकालेंगे कैसे। इनको निकालने के लिए सबसे पहले आपने जो क्या करना है, इसको एक जनरल इक्वेशन की तरह ट्रीट करो। मैं आपको वहां से समझाता हूँ। मान लो आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में जीरो। इसके आपको फैक्टर्स बनाने हैं। आपको इसको फैक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इस वाले सब ए एक्स स्क्वायर को सी से जो है मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका कुछ बन जाएगा ए सी एक्स स्क्वायर। अब आपको इस नंबर को दो पार्ट्स में जो है डिवाइड करना है, दो पार्ट्स में बांटना है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स इसको दे देते हैं, एक एक्स इसको दे देते हैं, और इन दोनों नंबर्स को भी आपने रैंडमली आपस में कुछ इस तरह से बांटना है कि इन दोनों नंबर्स को प्लस या फिर अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास कौन सा नंबर आए, मेरे पास ये बी एक्स नंबर आए। इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, और फैक्टर्स निकालना भी हम इसी को कहते हैं। शायद आपको ठीक से इसको ना पता लगे, मैं क्वेश्चन के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको वहां पे बहुत अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ओके, तो जैसे मान लो हमारे पास ये है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। इसके मैंने बोला आपको ए एक्स स्क्वायर, वो वाला पार्ट जिसके साथ एक्स स्क्वायर जुड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 1 है। और कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि माइनस का 8, इन दोनों नंबर्स को आपको जो है मल्टीप्लाई करना है। यानी कि आपको 1x स्क्वायर को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका बन जाएगा 8x स्क्वायर। अब इस नंबर को आपको दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जिसको मैं प्लस या फिर माइनस करूं तो मेरा जो है बी एक्स यानी कि माइनस का 2x आए। आपने हमेशा साइन के साथ इसको लेना है। तो प्लस या फिर माइनस करने पे हमारा जो मेन मोटिव है वो आना चाहिए माइनस का 2x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स तो मैं इस साइड दे देता हूँ, एक एक्स इस साइड। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ऐसे मान लो। ठीक है, तो x दो थे, एक x इसको दे दिया, एक x इसको दे दिया। अब 8 है, 8 को कैसे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करने का हमारे पास रूल है। रूल क्या है, आपने कुछ नहीं करना, आपने इसका एलसीएम निकालना है। आप इसका एलसीएम लोगे, 2 4 जा 8, 2 1 इज 2 2 जा 4, 2 1 इज 2। ओके, तो ये इसका एलसीएम निकल गया, हमारे पास 2 2 2 आया। ठीक है, अब आपने इनके रैंडम रैंडम पेयर्स बना के देखने हैं। यहाँ तो सारे नंबर सेम है, आगे हम देखेंगे नंबर्स अलग अलग भी आते हैं, उस केस में हम कैसे करेंगे। तो मान लेता हूँ मैंने इन दोनों का जो है पेयर बना दिया, और इसका तो पेयर है नहीं तो फिलहाल ये अकेला ही है। तो 2 2 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 4x, और ये बचेगा 2, तो 2 को मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज का आपने और ध्यान रखना है, मैंने आपको कहा था कि जब भी आप कोई नंबर लोगे तो वो अल्फाबेट के साथ लेंगे हम। तो यहाँ पे मेरे पास 1x स्क्वायर था, ये तो पॉजिटिव ही था, तो ओके। लेकिन जो मेरा 8 था ये माइनस का था, माइनस मैंने स्किप कर दिया यहाँ पे, यानी कि माइनस है हमारे पास। तो मुझे माइनस का 8x स्क्वायर चाहिए। ठीक है, ओके। तो 4 2 जा 8 तो होगा। ठीक है, मैंने इसको 4x बनाया और 2x बनाया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 8x स्क्वायर आएगा। लेकिन मेरे पास तो ये पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि मेरे ये दोनों नंबर पॉजिटिव है ना। मेरे को तो माइनस का चाहिए,
तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको पॉजिटिव का रहने देता हूँ, इसको माइनस का कर देता हूँ। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? लेट्स सी। 4 2 जा 8, एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, और प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस मिल जाता है, तो मेरे पास माइनस का 8 एक्स स्क्वायर आ गया, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी। मैंने क्या बोला था? इसको दो ऐसे नंबर्स में डिवाइड करना है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये आए, और प्लस या फिर माइनस करूं तो ये आए। अब इन दोनों को देखो, ये प्लस का 4x है, ये माइनस का 2x है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 जाएगा तो मेरे पास 2x आएगा। लेकिन लेकिन जो मेरा 4 है वो 2 से बड़ा है, तो साइन किसका कैरी फॉरवर्ड होगा? बड़े वाले का। यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का 2x। क्या ये सही है? नहीं, मेरे को तो माइनस का 2x चाहिए था। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे पता है कि मुझे जो है माइनस का नंबर चाहिए, यानी कि प्लस माइनस में मेरा जो बड़ा नंबर है वो माइनस का होना चाहिए, है ना? माइनस का होना चाहिए, तभी मेरे पास जो है कैलकुलेशन ठीक आएगी। इसको ठीक करने के लिए मैंने क्या करा? मैंने जो 2 है इसको मैंने प्लस का बना दिया, और इस 4 को मैंने माइनस का बना दिया। प्लस माइनस फिर से माइनस हुई, 4 में से 2 गया तो 2x बचा। इस बार जो है बड़ा 4 था और माइनस कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी कि मेरी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा यहाँ पे भी, और 4 2 सा 8 एक्स स्क्वायर। मेरी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। जब तक मेरी ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, यानी कि मेरे फैक्टर्स गलत बन रहे हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। जो हमारी ये इक्वेशन है, इसको आपने एक जनरल इक्वेशन की तरह पहले एज्यूम करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है हमारा, यानी कि यहाँ पे ये वाला नंबर, इस वाले नंबर को हमने सी के साथ जो है मल्टीप्लाई करना होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और माइनस का साइन साथ में चलेगा, हमने जो हमारे साइन है प्लस माइनस के उनको कहीं भी नहीं छोड़ना है। तो ये माइनस का 8x स्क्वायर बन गया। तो x हमारे पास दो थे, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, एक x मैंने इसको दे दिया, एक x मैंने इसको दे दिया। अब रही बात 8 की डिस्ट्रीब्यूशन की, 8 को मैं कैसे बांटूंगा? तो इसको बांटने के लिए हम एलसीएम का यूज करते हैं। 8 का मैंने एलसीएम लिया, 2 2 2 आया हमारे पास, इन दोनों का पेयर बन गया, ये अकेला रह गया। तो 2 2 जा 4 एंड एक 2, तो 4 और 2, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 8x स्क्वायर आया। क्योंकि मुझे माइनस का 8 चाहिए था, इसीलिए मैंने 4 को माइनस का बनाया, इसको प्लस का बनाया। मल्टीप्लाई करते टाइम साइन अगर आगे पीछे होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन हमें प्लस करते टाइम बहुत ही ध्यान से देखने हैं कि प्लस माइनस करी तो हमारे पास माइनस हुआ, 4 में से 2 गए, 2x बचे, और हमारा 4 बड़ा है, इट मीन्स यहाँ पे माइनस का निशान आएगा। क्या हमें माइनस का 2x चाहिए था? बिल्कुल। तो हमारा जो है दोनों कंडीशन पूरी अच्छे से फुलफिल हो रही हैं। तो अब मैं इसके फैक्टर्स यहाँ पे लिख सकता हूँ। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। ओके, लिखना कैसे है? ठीक है, फैक्टर्स तो हमारे बन गए, ओके गुड। अब इसको लिखना कैसे है? तो सबसे पहले जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसको हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर को मैंने जो है एज इट इज लिख दिया। अब ये जो माइनस का 2x है ना, इसको हमने फैक्टर किया है बेसिकली। ठीक है, माइनस के 2x की जगह हम लिखेंगे हमारा ये वाला और ये वाला फैक्टर। मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस का 4x, माइनस का 4x था मेरे पास, प्लस का 2x। यही दोनों फैक्टर बनाए मैंने अभी, ये देखो माइनस का 4x प्लस का 2x, यही दोनों फैक्टर बनाए। माइनस 8 इज इक्वल्स टू में 0, राइट। ये मेरा जो है बन गया इक्वेशन, ये मेरे फैक्टर्स बन गए। अब फैक्टर लेने, ये स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में मैं क्या करता हूँ? स्टेप 2 में मैं पेयर्स बनाता हूँ, एक इन दोनों का पेयर बनेगा और इन दोनों का पेयर बनेगा। ठीक है, इन दोनों में से मुझे चीजों को कॉमन बाहर निकालना है, जो चीजें कॉमन है। ठीक है, आपको कॉमन लेना तो आता ही होगा। अब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, अल्फाबेट्स में तो यहाँ पे 1 है, सॉरी नंबर्स में तो हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। 1 और 4 में क्या ही कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 बाहर आएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स में सिंगल एक्स कॉमन है, ये एक्स बाहर आ गया। अंदर क्या क्या बचा? एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि एक्स स्क्वायर आएगा? बताओ, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि एक्स स्क्वायर आए? तो मुझे एक्स को जो है एक्स से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4x आए? एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4x आए? 4 से। 4 मल्टीप्लाई एक्स इज 4x, एंड यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिखा?
क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस का चाहिए था। माइनस का 4 मल्टीप्लाई एक्स इज माइनस का 4x, ओके। प्लस प्लस अब यहाँ पे x इसके पास है, इसके पास x है नहीं, यानी कि यहाँ पे x दोनों में कॉमन नहीं है, तो मैं x तो बाहर नहीं निकाल सकता। इसके पास 2 है, इसके पास 8 है, ये कॉमन निकल सकता है। 2 के टेबल में 2 तो आता ही है, 2 के टेबल में 8 भी आता है, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x बने, 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई x इज 2x, माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस का 8 बने, माइनस के 4 से, तो 2 4 जा 8। अब आप यहाँ पे ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो, आपका जो ये फर्स्ट कॉमन वाला निकलता है ये सेकंड वाले के हमेशा इक्वल होना चाहिए, साइन का भी फर्क नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल सेम है, देन इट मीन्स कि आपके जो फैक्टर आपने बनाए हैं या फिर आपने जो कॉमन निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। अगर इन दोनों में थोड़ा सा भी मिसमैच है, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं पे गलती करी है। यू हैव टू बैक ट्रैक, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने कैलकुलेशन सही से करी है या नहीं, ओके। सो यहीं से हमें पता लग जाता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत। क्योंकि अब देखो x-4 ये 2 टाइम्स है, इसको मैंने कॉमन निकाला, मैं इसको एक ही बार लिखूंगा x-4। मेरा क्या बच गया, यहाँ से मैंने उठाया 1x और यहाँ से मैंने निकाला प्लस का 2। ये मेरे पास एक फैक्टर ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया, इज इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा मैं, x-4 इज इक्वल्स टू में 0, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। इस अच्छा एक चीज और समझाऊं यार, आपके लेवल पे आपको अगर आपको नहीं भी पता ना तो इट्स ओके है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा नॉलेज हो, आपको पता होनी चाहिए चीजें एक्चुअल में हम कर क्यों रहे हैं। आपके क्लास में इसको इज इक्वल्स टू में 0 लिख दिया, बट वाई, क्यों ये इक्वल्स टू में 0 है, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा x-4 है, x-4 एक नंबर है, ये एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर होगा, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, ब्रैकेट्स है यानी कि बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और मल्टीप्लाई होके मुझे क्या मिल रहा है, मुझे जीरो मिल रहा है। जीरो कब मिलता है, अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो जीरो कब बनेंगे, एक ही कंडीशन ऐसी होएगी, या तो ये वाला नंबर जीरो है या तो ये नंबर जीरो है। तो इसीलिए मैं इन दोनों को जो है एक एक बार जीरो के इक्वल रख के चेक करता हूँ कि कौन सी कंडीशंस में ये जीरो के इक्वल आएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू 4 हो गई तो ये इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाएगी। इस यहाँ पे अगर x की वैल्यू -2 रख दी गई तो भी ये इक्वेशन जो है जीरो के इक्वल हो जाएगी। सो दिस इज जस्ट द पार्ट जहां पे हमने क्या करा, हमने सिर्फ फैक्टर्स निकाले हैं, हमें फैक्टर्स पता लग गए हैं, हमें नंबर ऑफ जीरोस पता लग गए हैं। हमारा नंबर देखो, डिग्री कितनी थी, 2 थी, कितने नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे, 2 निकलेंगे, एक निकल गया 4 और एक निकल गया -2, हमें नंबर ऑफ जीरोस पता लग गए। जो हमारा फर्स्ट वन है इसको हम अल्फा नाम देते हैं, जो हमारा सेकंड वन है इसको हम बीटा नाम देते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट स्टेप में क्या हमें करना है, हमें इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने का हमारे पास तरीका है, हमारे पास, हमें इसको दो स्टेप में करते हैं। हम सबसे पहले चेक करते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होता है, मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, इज इक्वल्स टू में माइनस का बी ओवर में ए, ठीक है, माइनस का बी ओवर में ए, ये सम ऑफ जीरोस है। जीरोस हमने कौन कौन से जीरो निकाले हैं, हमारे पास कितने जीरोस है बताओ, हमारे पास दो जीरोस हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। सम ऑफ जीरोस यानी कि दोनों को सम कर दो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कर दो। ये किसके इक्वल होना चाहिए, इन कोएफिशिएंट्स के, बोला ना, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स क्या बताए थे मैंने, अल्फाबेट्स बी ओवर में ए। अब यहाँ पे आपकी जो है जनरल इक्वेशन काम आएगी, अगर आपको जनरल इक्वेशन पता है तो आप इसको बहुत ही इजीली कर दोगे। आपका बी क्या होता है, बी आपका सेंटर वाला होता है जहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो आपका बी यहाँ पे क्या है, बताओ बी क्या है, कमेंट में बताओ। आई होप आपने सही सोची हो, अगर जिन्होंने सही नहीं सोची तो मैं उनको बता देता हूँ, जो मेरी बी की वैल्यू है वो -2 है। कई बच्चों ने 2 सोचा होगा बट नहीं, हम हमेशा जो है साइन के साथ लेके चलेंगे। तो b की वैल्यू में यहाँ पे क्या भरूंगा, ये माइनस का निशान पहले से है, इन दोनों को इंटरलिंक नहीं करना है, ये माइनस का निशान पहले से है, b की वैल्यू कितनी है, ये -2
2 और a की वैल्यू कितनी आई है? a की वैल्यू a वो है जो x स्क्वायर के साथ में है। a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ओवर में 1। अल्फा कितना आया मेरे पास? अल्फा मेरे पास आया 4 प्लस बीटा कितना आया मेरे पास? बीटा मेरे पास आया माइनस का 2। तो ये हो गया 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 एंड यहाँ पे आया माइनस से माइनस कट गया। जब भी ब्रैकेट के बाद माइनस होती है तो अंदर वाले साइन जो है उल्टे हो जाते हैं, तो इट इक्वल्स टू 2 2। तो मेरा जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट। यहाँ पे हमने देख लिया सम ऑफ जीरोस। उसके बाद हम देखते हैं हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेट मी सेपरेट इट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी ओवर में ए। हमारे पास जीरो कौन कौन है? अल्फा बीटा। प्रोडक्ट कर दो मतलब मल्टीप्लाई कर दो अल्फा बीटा। सी की वैल्यू क्या है? सी इज फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना है हमारे पास? माइनस का 8। और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो नीचे आ गया 1। अल्फा कितना है? 4। मल्टीप्लाई कर दो बीटा के साथ। बीटा कितना है? माइनस का 2। तो 4 टू ज़ा 8। यहाँ पे नीचे 1 है तो 1 से तो ये सेम ही रहेगा, माइनस का 8। मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ये क्वेश्चन आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? इसको जो है हम, कितनी डिग्री है इसकी? 2 डिग्री है। कितने अल्फा बीटा निकलेंगे? 2 अल्फा बीटा निकलेंगे। ठीक है, एक जनरल इक्वेशन आप कभी भी सम सॉल्व करो ना, आप वहाँ पे जनरल इक्वेशन लिख लेना ताकि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग रहे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0। आपको सबसे पहले क्या करना है? इस नंबर और इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको 4s² और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या देगा आपको? 4s² ही देगा। दो नंबर्स में डिवाइड करना है। आपके पास क्या है? s² है, तो एक s इसको दे दिया, एक s इसको दे दिया। अब 4 का करोगे तो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 1 is 2। आई होप आपको ये स्टेप्स याद हो गए होंगे कि पहले मल्टीप्लाई करना है, s 2 बार है तो एक s इसको, एक s इसको, एंड देन जो आपका नंबर बच रहा है उस नंबर को आपने क्या करना है? एलसीएम लेना है ताकि आप पेयर्स बना सको। तो यहाँ पे 2 और 2, एक टू एक, एक टू एक, क्योंकि यहाँ पे पेयर तो बन नहीं रहा, सिंगल सिंगल एंट्रीज है, क्योंकि हमें मिनिमम 2 एंट्रीज चाहिए। ऑब्वियसली दोनों लोगों में बांटना है तो कम से कम 2 हिस्सों में तो बांटेंगे। 2 हिस्सों में बांटेंगे तो एक को एक 2 मिलेगा, एक को एक 2 मिलेगा। तो 2 इसको मिल गया एंड 2 इसको भी मिल गया। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4s² आएगा। बिल्कुल आएगा, है ना? 2 2 ज़ा 4 और s मल्टीप्लाई s इज s²। लेकिन इन दोनों को आप प्लस करोगे, अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 4s सॉरी, है ना? 4s आएगा। लेकिन हमें 4s चाहिए नहीं, मुझे 4s माइनस का 4s चाहिए। माइनस के लिए मुझे पता है माइनस माइनस प्लस होती है, तो मुझे इसको भी माइनस बोलना पड़ेगा, इसको भी माइनस बोलना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4, s एंड s। सो माइनस का बड़ा दोनों में इक्वल ही है तो माइनस का 4s आ जाएगा। और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस मर जाता है और 2 2 ज़ा 4 और s मल्टीप्लाई s इज s² आता है। तो इट मीन्स मेरे जो दो फैक्टर्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? माइनस का 2s एंड माइनस का 2s। तो इसको मैंने अब कैसे लिखूंगा? 4s² एज इट इज। अब ये माइनस का 4 को मैं, माइनस का 4s मैंने तोड़ा है ना दो फैक्टर्स में, कौन कौन से? माइनस का 2s, माइनस का 2s। यहाँ पे मैंने लिखा माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0। इन दोनों में कॉमन निकालना है। अब कॉमन कैसे निकलेगा? यहाँ पे s² है, यहाँ पे अकेला s है, तो ठीक है, मतलब एक s तो मैं कॉमन निकाल ही सकता हूँ। 4 है और 2 है, 4 और 2 के टेबल में, ठीक है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है, तो मैं 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ। 2 से बड़ा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जिसमें ये दोनों टेबल आते हो। ठीक है, तो अगर 2s बाहर आ गया तो 2s को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 4s² आए? तो s² चाहिए तो s से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो 2 2 ज़ा 4 एंड s मल्टीप्लाई s इज s²। ये नंबर मेरे पास बन जाएगा। ओके, माइनस माइनस था, तो 2s को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2s आए? 2s को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 2s आएगा। ठीक है, आगे
अब यहाँ पे माइनस का 2s है और प्लस का 1 है, तो मैं यहाँ से क्या बाहर निकालूं? इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 और 1 ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों आते हो, सिर्फ 1 ही एक ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों आ सकते हैं। और s मैं कॉमन निकाल नहीं सकता क्योंकि इसके पास s है, इसके पास s है ही नहीं। तो अंदर मैं क्या बना सकता हूँ? अच्छा, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? द थिंग इज, अब मैं यहाँ पे माइनस का साइन लूंगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिखा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज पलट जाएगी, एक चीज जो है चेंज हो जाएगी। चेंज क्या होएगी? तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 2s आए? मेरे को इसको 2s से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे माइनस लिया, या यहाँ पे आप देखोगे ये नंबर जो है माइनस का है। मैंने जब इसको अंदर लिखा तो मैंने इसको प्लस का लिखा क्योंकि मुझे पता है मेरे ब्रैकेट के बाहर पहले से माइनस है। अब जो ये 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 है? ऑब्वियसली 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे ये प्लस का है लेकिन मेरे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो मुझे यहाँ पे साइन जो है उल्टा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जब माइनस का 1 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल प्लस का 1 ही मुझे मिलेगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। जिन बच्चों को ये कॉमन लेना नहीं आता है प्लीज मुझे एक बार लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको अलग से सिखा दूंगा कॉमन कैसे लेते हैं, इजी वे में सिखा दूंगा और ज्यादा। क्योंकि मैं भी ये एज्यूम करके चल रहा हूँ हम क्लास 10th में है, आपको कॉमन लेना एटलीस्ट आता होगा। ठीक है, तो अब ये और ये दोनों मेरे फैक्टर्स जो है बिल्कुल सेम बने हैं। इट मीन्स यस, मैं मेरे जो फैक्टर थे वो बिल्कुल ठीक थे। तो इन इसको मैं एक बार लिखूंगा जो मेरा 2 टाइम्स है। एंड द सेकेंड वन इज 2s-1, यहाँ पे मेरा ये भी सेम है, ये दोनों भी सेम है। ठीक है, इज इक्वल्स टू में 0। अब इसके फैक्टर करें, 2s-1 इज इक्वल्स टू में 0, 2s-1 इज इक्वल्स टू में 0, देन s इज इक्वल्स टू में 1, यहाँ आएगा तो 1। 2 और s आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आके डिवाइड। सेम हियर। सो s की वैल्यू जो है 1/2, 1/2 है। ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन इसके बाद अब फैक्टर्स तो हमने निकाल लिए, अब हम क्या करेंगे? इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करने के लिए हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेट मी इरेज इट। गुड। सो फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास आएगा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है मेरा? माइनस बी ओवर में ए एंड अल्फा प्लस बीटा। माइनस का बी, बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे? बी की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 4। जब भी आप, अब देखो यार एक चीज ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब मैं उनसे बी की वैल्यू बोल रहा हूँ ना, तो वो यहाँ पे माइनस का 4 एस समझ रहे होंगे। अरे नहीं, जो मेरा एस है वो तो वेरिएबल है। यहाँ पे तो मैं सिर्फ कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, जो उसके साथ नंबर लगा हुआ है सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। तो माइनस यहाँ पे पहले से था। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4। ए की वैल्यू कितनी है? 4। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 प्लस 1/2, it will gives me 2/2, cancel out 1। here we got माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 4/4 and equals to 1। so here left hand side is equals to right hand side। ये मेरा sum of zeros है। सेम here, अब मैं निकालूंगा इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी ओवर में, आपको ये याद रखना है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी ओवर में ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी ओवर में ए होता है। और प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा का। अल्फा क्या है मेरे पास? 1/2। बीटा क्या है मेरे पास? 1/2। सी ओवर में ए यानी कि 1 सी है, तो 1। ए कितना है मेरे पास? 4, तो यानी यहाँ पे लिखा 4। 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। here we go, left hand side is equals to right hand side, I can say, hence proved। है समझ? दिस इज हाउ, अगर आप फैक्टर्स अच्छे से बना लेते हो, फैक्टराइजेशन आपका सही है, नंबर ऑफ जीरोस आप सही से फाइंड कर पा रहे हो, तो आपके जो वेरिफिकेशन है वो तो एक सब पार्ट ही है, वो तो ऑब्वियसली वेरीफाई होगा ही होगा अगर आपने फैक्टर सही बनाए हैं। आपको समझ आ रहा होगा, मैं बिलीव कर रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं जरूर आपके रिप्लाई दूंगा, आपको जरूर चीज़ें समझाऊंगा वापस से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे हाईएस्ट पावर 2 है। कितने अल्फा बीटा निकलेंगे? 2 ही निकलेंगे, 2 ही जीरोस बनते हैं इसके।
क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन से इसको एक बार मैच करो, क्या ये मैच हो रही है? नहीं हो रही, नहीं हो रही। कहाँ नहीं हो रही? यहाँ पे देखो, जो मेरा x वाला नंबर है वो हमेशा सेंटर में आता है। सबसे पहले आता है x की पावर 2, देन सिंगल x की पावर 1, देन x की पावर 0, यानी कि कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर सही नहीं है। तो पहले मैं इसका जो है ऑर्डर सही करूंगा। मैं इसको लिखूंगा 6x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू में 0। अब ये जो इक्वेशन है ये सही हो गई है। ठीक है, अब मैं इसमें फ्रीली वर्क कर सकता हूँ। तो 6x स्क्वायर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 6 3 ज़ा 18, वो भी माइनस का, क्योंकि मेरे पास c की वैल्यू जो है माइनस का 3 है। देखो यार, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। a की वैल्यू कितनी है? 6। b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 7। और c की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3। आया समझ? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये नंबर बना। अब इसको बांटना है, x इसको दे दिया, x इसको दे दिया। 18 का मैं क्या करूंगा? एलसीएम। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। जब अभी हम स्टार्टिंग फेज में है, इसीलिए हम जो है एलसीएम कर करके देख रहे हैं। विद टाइम जब आप ऐसे और भी क्वेश्चंस कर लोगे, इसके बाद चैप्टर 4 में भी हम सेम टाइम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो वहां पे आप देखोगे यार फैक्टर्स तो बहुत इजीली बना पा रहा हूँ मैं। आपको कई बार जो है एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप माइंड में सोच लोगे कि आपको कौन कौन से फैक्टर्स के सही बनेंगे। ठीक है, ओके। अब मुझे यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं। तो अब मैं चाहूँ तो 3 3 का पेयर बना दूँ, मैं चाहूँ तो 2 3 का पेयर बनाऊँ, होगा एक ही सही। अब मुझे ढूंढना है कौन से वाला सही है। ठीक है, तो फर्स्ट पहले केस में 2 और 3 का पेयर बनाया, इस 3 को अकेला छोड़ दिया, तो मेरे पास बना 6x और 3x, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा नो डाउट। तो मुझे माइनस का 18x है, तो ठीक है, एक नंबर अगर मैं माइनस का रखता हूँ तो मान लो इसको माइनस का रख दिया मैंने, इसको प्लस का ही रखा, तो प्लस माइनस माइनस होकर माइनस का 18x स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन द मेन थिंग इज मुझे क्या चाहिए? माइनस का 7x चाहिए बीच में। मान लो माइनस का 6x है और प्लस का 3x है, तो प्लस माइनस कितना होएगा? मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा? प्लस माइनस 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 का 3x। अगर मैं इसको प्लस का बोल के इसको माइनस का भी बोल दूं, आएगा मेरे पास तो भी 3x ही, बस प्लस का आएगा। तो क्या मेरे पास 7x आ रहा है? नहीं, 7x नहीं आ रहा। इट मीन्स मेरे फैक्टर जो है, मैंने जो ये दो नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन गलत है, ये ऐसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि मेरा जो पेयर बनाया था मैंने, वो पेयर गलत बन गया था। अब मुझे जो है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने पहले 2 3 का पेयर बनाया था, अब मैं जो है 3 3 का पेयर बनाता हूँ। तो 3 3 जा तो मेरा हो जाएगा 9x, और ये 2 अकेला रह जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक है, अब 9 में से 2 जाएगा, सॉरी 9 मल्टीप्लाई 2 इज 18, x और x, और 9 में से 2 जाएगा तो मेरे पास 7x आएगा। मेरे पास क्या चाहिए? मेरे को माइनस का 7 चाहिए। इसको माइनस का करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बड़े नंबर के साथ जो है माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस के बाद जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन जो है कैरी फॉरवर्ड होता है। ओके, तो माइनस का 9x मल्टीप्लाई 2x माइनस का 18x स्क्वायर, और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर। मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो अब जो है यहाँ पे 6x स्क्वायर, ये माइनस का 7x को मैंने किस किस में तोड़ा है? माइनस के 9x में और प्लस के 2x में। तो यहाँ पे हो गया माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू में 0। इन दोनों में अब मुझे कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालते हैं हम? एक्स स्क्वायर एक्स है तो एक्स तो कॉमन आएगा। ठीक है, 6 और 9, क्या 6 के टेबल में 9 आता है? नहीं। और कोई टेबल जिसमें ये दोनों नंबर आते हो? 3 एक नंबर है, यानी कि 3 ऐसा टेबल है जिसमें 6 भी आएगा और 9 भी आएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 6 आए 2 से। x को किससे मल्टीप्लाई करेगी? एक्स स्क्वायर आए x से। माइनस x सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, तो x मल्टीप्लाई x तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मुझे यहाँ पे x लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं x लूंगा तो x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ 3 से देखना है। 3 से किसको मल्टीप्लाई करूँ कि 9 आए? 3 3 सा 9। सो दिस इज द कॉमन, जो हमारा कॉमन पार्ट निकला है वो 3x निकला है, और अंदर जो बच गया है वो है 2x माइनस का 3 प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान था मैंने प्लस लिखा है यहाँ पे। 2x और माइनस 3 में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। x दोनों में कॉमन है? नहीं। 2 और 3 किसके टेबल में आते हैं? ये किसी और टेबल में नहीं आते, ये दोनों प्राइम नंबर से, तो ये सिर्फ 1 के टेबल में आएंगे। मैं अंदर लिख सकता हूँ 2x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू में 0। आप देखोगे
ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल सेम है, यानी कि मेरे फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बने हैं। 2x माइनस थ्री, दो बार था, मैंने इसको एक बार कॉमन करके लिख लिया। यहाँ पे क्या बनेगा, 3x प्लस का 1, 3x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू में 0। सो 2x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू में 0, 3x plus 1 is equals to में 0, then x is equals to में 3, x is equals to में 3 over में 2, right? 3x is equals to में -1 and x is equals to में -1 over में 3। ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया, मेरे पास दोनों की जो है कोएफिशिएंट्स आ गई हैं। ओके डन। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनके बीच में वेरीफाई करना है। इरेज इट फर्स्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है मेरे पास, माइनस का बी ओवर में ए और अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा कितना है मेरे पास, 3 ओवर में 2 प्लस, ओके इट्स -1 ओवर में 3 इज इक्वल्स टू माइनस का बी। बी का वैल्यू कितना है, माइनस का 7। तो माइनस जो था वो तो पहले से ही, बी की वैल्यू माइनस का 7 है। ओवर में ए कितना है मेरे पास, 6। तो ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 ओवर में 6। और इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 3 ओवर में 2 -1 ओवर में 3। इसके नीचे मुझे जो है एलसीएम सेम करना पड़ेगा, उसके लिए 3 टू द 6। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आए, 3 से। तो जिससे 2 को करेंगे ऊपर भी उससे करेंगे, 3 3 जा 9, माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आए, 2 से। तो ऊपर भी उससे करना पड़ेगा, 1 2 जा 2, 9 माइनस 2 इज 7 ओवर में 6। यहाँ पे भी 7 ओवर में 6 था। मेरा जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या समझाया आपको। अब यहाँ पे मैं निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है मेरे पास, सी ओवर में ए, यानी कि अल्फा इंटू में बीटा। सी कितना है मेरे पास, सी की वैल्यू है मेरे पास -3 और ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6। 3 के टेबल में 6 आता है तो ये हो जाएगा -1 ओवर में 2। अल्फा कितना है मेरे पास, 3 ओवर में 2 मल्टीप्लाई बीटा कितना है मेरे पास -1 ओवर में 3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, -1 ओवर में 2। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी, मैं कितनी, आप देख रहे होंगे कितनी इजीली चीजें हो रही हैं और सही हो रही हैं। क्यों, क्योंकि हम जो फैक्टर्स बना रही हैं उसका लॉजिक ही बहुत स्ट्रांग है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। चैप्टर 2 में से सवाल आना ही आना है और इस टाइप का ही सवाल आता है। या तो आपको वो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए बोल देगा और उसको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, सेम जैसे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। या तो आपको नंबर ऑफ जीरोस दे देगा और आपको कहेगा इक्वेशन बना के दिखाओ, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4u स्क्वायर प्लस 8u। ओके, यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। कितने अल्फा बीटा बनेंगे, अल्फा बीटा। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0। आप देखोगे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर मेरे पास है, मेरे पास बी एक्स है, बी एक्स है, लेकिन सी नहीं है। इट्स ओके, सी की वैल्यू 0 है यहाँ पे क्योंकि सी है ही नहीं। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8 है, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 है, राइट राइट। ठीक है, तो 4u स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ। अच्छा देखो यार, इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी दो चीजें हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं। मैं किस किस अगर मैं इन दोनों को कॉमन, जैसे यहाँ पे देख लो, इन दोनों को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये 3 अकेला बच रहा था। नहीं, मुझे हमेशा चीजें पेयर में चाहिए। अब यहाँ पे ये दो ही हैं, तो अगर मैं इसके अलग से फैक्टर्स ना भी बनाऊं, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकता हूँ। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। मेरे पास है 4u स्क्वायर प्लस का 8u, ये दो ही हैं। तो इन दोनों में से मैं कॉमन निकालूंगा। कॉमन क्या है, u स्क्वायर यहाँ पे भी है, u यहाँ पे भी है, तो u तो कॉमन आएगा ही। ओके, 4 और 8, 4 के टेबल में 8 आता है, हाँ तो मैं छोटे वाला देते हैं हमेशा, क्योंकि हमें इसमें क्या चाहिए होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 4। अभी 4u को किससे मल्टीप्लाई करें, 4u स्क्वायर है, u से, प्लस u को u से करेंगे नहीं, 4 2 8, u प्लस 2 बन गए फैक्टर्स इज इक्वल्स टू में 0।
अब इसको सेपरेट कैसे करेंगे, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, सो इट विल इक्वल्स टू 4, u इज इक्वल्स टू में 0, u इज इक्वल्स टू में 0 ओवर में 4, देन u इज इक्वल्स टू में 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0। ठीक है, ये आपका अल्फा हो गया। बीटा देखो, u प्लस 2 इज इक्वल्स टू में 0, देन u इज इक्वल्स टू में माइनस का 2। ये मेरा जो है, सॉरी माय बैड, ओके ये मेरा जो है बीटा हो गया। अब मेरे पास अल्फा बीटा आ गए, अब मैं इनको चेक कर लूंगा। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस माइनस का बी ओवर में ए, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, तो इट विल इक्वल टू -2। एंड यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8, ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 से इसको काटो तो हमारे पास आया -2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब ऐसे ही मैं प्रोडक्ट का भी निकाल लूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू में सी ओवर में ए, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा और बीटा। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज इक्वल्स टू 0। सी की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा ना सी है ही नहीं, इट मीन्स वो 0 है। और ए की वैल्यू कितनी है 4, 0 डिवाइड बाय समथिंग इज 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इन बोथ द केसेस। यहाँ पे भी वेरीफाई किया, यहाँ पे भी वेरीफाई किया, सो हेंस प्रूव्ड। हमारा जो है प्रूव हो गया कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमने जो नंबर ऑफ जीरोस निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक निकाले हैं। ठीक है, ओके। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज टी स्क्वायर माइनस का 15। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो है मैक्सिमम पावर 2 है, तो दो जीरोस बनेंगे अल्फा और बीटा। जो मेरी जनरल इक्वेशन है, मैं हर हर क्वेश्चन में मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये आपके दिमाग में छप जाए, आपको याद हो जाए जनरल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं यार, बी ए सी, लाइक हाउ व्हाई, हम इनको क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कहाँ से आएंगी चीजें, मैं आपको सिखा रहा हूँ कहाँ से आएंगी चीजें। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0, दिस इज अवर जनरल इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स नहीं है, सी है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 1, क्योंकि कॉफिशिएंट तो कुछ नहीं है तो 1 है। बी की वैल्यू है नहीं तो 0, और सी की वैल्यू -15। अब यहाँ पे इस सिनेरियो में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको जैसे कि बताया कि जब हमारे पास दो ही नंबर है, यानी कि ये दो तो पेयर में ऑलरेडी हैं, इनको करने की क्या जरूरत है। इसको देखो ऐसे सॉल्व करो कि मेरे पास टी स्क्वायर माइनस का 15 है। ये सम थोड़ा सा ट्रिकी है या फिर थोड़ा सा अलग है, इसीलिए पेपर में आ भी जाता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल्स टू में 0। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में माइनस का 15 इस साइड आएगा तो प्लस का 15, कह सकते हैं। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू में, अब देखो यार यहाँ पे ना स्क्वायर है, स्क्वायर को जब मैं, जैसे जब मेरा माइनस का 15 इस साइड आता है, तो माइनस का साइन उल्टा होके प्लस का बन जाता है, तो प्लस का 15 बन गया। जब ये स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इस साइड ट्रेवल करता है तो ये अंडर रूट बन जाता है, तो जो मेरी t की वैल्यू आएगी वो +-15 आएगी। ओके, +-15, आई श्योर यहाँ पे 15 ही था, कहीं यहाँ पे 25 तो नहीं था। चलो हम 15 लेके ही कर लेते हैं, इट्स ओके। नहीं यार ऐसा करते 25 ले लेते ताकि इजी हो जाए। मेरे को ध्यान में नहीं है यहाँ पे 15 था 25, मैं अभी 25 लेके चल रहा हूँ। 25, 25, तो ये हो गया +-√25, टी की वैल्यू आ गई +-5, यानी कि अब मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई, टी की वैल्यू +5 भी है हो सकती है, और टी की वैल्यू -5 भी हो सकती है। तो देखो यार, अब देखो ये +5 -5 वैलिड है, कैसे है मैं बता देता हूँ, सॉरी माय बैड। कैसे वैलिड है, टी स्क्वायर माइनस का 25, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू उठा के यहाँ पे डालो। मान लेते हैं आपने -5 डाला, तो -5 का स्क्वायर -25, 5 5 25, 25 -25 0 आ रहा है ना, 0 तो 0 है ना, आ रहा है ना 0, 0 ही तो लाना है हमको बेसिकली।
तो ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया। ठीक है, इरेज दिस। ओके, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस का बी ओवर में ए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है मेरे पास 5 प्लस बीटा क्या है मेरे पास -5 माइनस का बी की वैल्यू कितनी है, बी तो है ही नहीं तो 0 हो गया। ए कितना है हमारे पास 1, 0 अपॉन समथिंग इज 0 एंड प्लस -5 हो गया तो 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सेम मैं यहाँ पे देखूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के केस में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा मेरे पास सी ओवर में ए अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। सी कितना है मेरे पास, सी मेरे पास 25 है, माइनस का 25 है। और ए कितना है मेरे पास 1। अल्फा कितना है मेरे पास 5, बीटा कितना है मेरे पास -5। 5 5 जा 25 ऑफ माइनस, एंड यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा माइनस का 25। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सो दिस इज हाउ वी प्रूव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। दो चीजें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि अगर दो वेरिएबल्स हैं तो उनको हमें फर्दर फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं होती। हम फैक्टराइजेशन 3 के केसेस में करते हैं, हम नंबर ऑफ जीरोस 3 के केसेस में फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इनको इजी वे में कर सकते हैं यहीं से कॉमन निकाल के। ओके, सो नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। ये एक बेसिक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सो आई वांट कि आप खुद से करें। सो ट्राई योरसेल्फ। So this is the question number 1 of exercise 2.2। आई बिलीव कि मैंने आपको जो समझाया, जैसे समझाया, जितना समझाने की कोशिश करी, आपको सारा अच्छे से समझ आया होगा। इन केस कहीं भी आपको कुछ भी डिफिकल्टी लगती है, जस्ट लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।